स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 12। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें सॉल्व करनी है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो ये इक्वेशन दे रखी है इसे सॉल्व करना है। यहाँ से एक्स और वाई जेड की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स का जो मेथड है उसे यूज़ करते हुए हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमें जो ये दी रहती हैं हम इसे सॉल्व करेंगे अब इक्वेशन को। तो यहाँ से हम क्या मान ले, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। और यहाँ लिखेंगे फिर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड वी ऑब्टेन। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब मैंने आपको बता रखा है कि रो कहाँ तक होती है, कि जो यहाँ तक दे रखा है यहाँ तक रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। अब रो जो होती है हॉरिजॉन्टल लिखते हैं तो इसे भी हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है -1 और यहाँ क्या है 1 2 1, यहाँ क्या है -3 1 1 1, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, हमने कैसे लिखा, हॉरिजॉन्टल लिखा है। अब हमें यहाँ से और क्या मिलेगा, एक x मिलेगा। x को हम क्या लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं, एक कॉलम। और यहाँ क्या है x भी है, y भी है और z भी है, ठीक। अब b में क्या लिखते हैं, जो इक्वल दे रखा उसे भी हम कैसे लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं 4 0 2। हम ऐसे ही लिख रहे हैं कॉलम में ही। ये बात क्लियर हुई। अब लो हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो हम कैसे लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं। इसे भी हम कॉलम में लिखते हो, यहाँ से हमें एक मैट्रिक्स मिल जाता है जब हम रो चलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें ए इनवर्स यहाँ से फाइंड करना है। तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये कंजिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ए कैसे निकाल लेंगे हम, यहाँ तो हमारे पास ये क्या है, कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है ये, तो इसे लिखते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर चल जाते हैं। तो बचता है 1 1 -3 1। सेकंड नंबर अब आता है माइनस। अब सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -1। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर चलने के बाद हमें पास बचता है ये 2 1 -3 1 2 1 -3 1। अब थर्ड नंबर पर आता है प्लस। अब 1 लिखेंगे थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हमारे पास बचेंगे ये 4 2 1 1 1, ये 4 एलिमेंट। अब क्या करना है, पहले इधर मल्टीप्लाई इधर करेंगे, देन जब इधर की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, सेम एज इसमें भी ऐसे करेंगे हम यहाँ। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। बीच में क्या होता है माइनस, और -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। अब माइनस माइनस प्लस के 1, 2 की मल्टीप्लाई करो 1 से तो क्या आएगा 2। बीच में क्या होता है -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3 प्लस 1। 2 की मल्टीप्लाई करो 1 से क्या आएगा 2, बीच में होता है -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 1। अब माइनस और माइनस प्लस, प्लस के 3 आया, यहाँ क्या होगा, ये 1 है बाहर, 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, यहाँ 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। 3 और 1 4, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 4। और यहाँ क्या है 3 और 2 5, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा 1 से। 4, ये हमारे पास क्या है 5 + 5, तो यहाँ हमारे पास आ गया 10। क्लियर हुआ, 10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं हैंस द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन आर कंजिस्टेंट, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू 0 है तो कंजिस्ट कर रही है। अब हमें जब भी हमें लीनियर इक्वेशन ये दी होंगी, 3 इक्वेशन हमें दी होंगी या 2 इक्वेशन, तो हमें इक्वेशन सोल्व करने के लिए फॉर्मूला है x = a इनवर्स b। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या हो लगेगा। अब हमारे पास x भी है, b भी है, a इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट a इनवर्स के लिए क्या चाहिए, हमें कोफैक्टर चाहिए। तो जो हमारे पास a है वो है 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। अब यहाँ से हम कोफैक्टर निकालेंगे। और कोफैक्टर में क्या करेंगे हम,
A11 निकाल लेंगे फर्स्टली, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर चलना है, तो 1 की मल्टीप्लाई करो 1 से क्या आएगा 1, बीच में होता है माइनस, माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा माइनस के 3, 1 माइनस माइनस प्लस तो क्या आया 4। अब यहाँ क्या है, इसे ऐड करो 1 और 1 2, 2 क्या होता है इवन, तो जो आया है एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, निकालने के बाद 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो 1 2 की मल्टीप्लाई करो 1 से क्या आएगा 2, बीच में तो माइनस, माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से जो आएगा माइनस के 3, तो क्या हुआ माइनस माइनस प्लस के 3 और 5। अब यहाँ देखो कि 5 एज इट इज़ रखना है या नहीं रखना, तो 2 और 1 क्या होगा 3, 3 क्या ओड, तो ओड में क्या होता है साइन चेंज होता है, जो आंसर आता है उससे साइन चेंज करके लिखते हैं ओड में, तो ये प्लस में आए तो यहाँ माइनस के 5 आएगा। क्लियर हुई बात ये। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट तो रो है थर्ड कॉलम है, 2 की मल्टीप्लाई करो 1 से क्या आएगा 2, बीच में होता है माइनस, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 1, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होकर क्या आता है 1, 3 और 1 4, 4 क्या इवन, तो ऐसे एज इट इज़ रखेंगे। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा माइनस के 1, बीच में था माइनस, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1, माइनस माइनस प्लस माइनस के 2 आएगा। अब यहाँ देखो कि एज इट इज़ रखना है या नहीं, 2 और 1 क्या होता है 3, 3 क्या ओड है, तो ये माइनस में आया तो इसे किस में लिखेंगे प्लस के 2 लिखेंगे। समझ में आई बात। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो है और सेकेंड ही कॉलम है, तो 1 की ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो क्या आएगा 1, बीच में क्या होता है माइनस, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, तो यहाँ हमारे पास क्या आया 0, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो 0 में प्लस माइनस लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो 1 की मल्टीप्लाई करो 1 से क्या आएगा 1, बीच में होता है माइनस, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 1 आएगा, तो 1 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो गया, तो क्या है 2। अब यहाँ देखो कि 2 एज इट इज़ रखा है, 3 और 2 5, 5 क्या होता है ओड, तो ये प्लस में आया है तो इसे किस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। क्लियर हो रही है बात। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा 3, बीच में होता माइनस, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आएगा 2 आएगा। अब 3 और 1 4, 4 क्या है इवन, तो इसे एज इट इज़ रखेंगे। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, 1 की मल्टीप्लाई करो -3 से तो क्या आएगा माइनस के 3, बीच में क्या होता है माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ माइनस माइनस 5 माइनस के 5 आ गया। अब 3 और 2 ऐड करो क्या आया 3 और 2 5, 5 क्या होता है ओड, तो ओड में क्या होता है साइन चेंज, जब माइनस में आया तो हम किस में रखेंगे इसे प्लस के 5 रखेंगे, साइन चेंज कर देंगे हम यहाँ। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है, तो 1 की मल्टीप्लाई करो 1 से तो क्या आएगा 1, बीच में होता माइनस, और माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस के क्या आएगा 2, और ये क्या होगा माइनस और माइनस प्लस क्या आया 3, तो 3 और 3 क्या 6 इवन होता है, तो इसे एज इट इज़ रखेंगे। तो ये हम जो हमें गिवन मैट्रिक्स से कितनी रो 1 2 3 3 रो हैं, तो इसका मतलब कोफैक्टर भी हमें 3 चूज़ करके चलना है, ये 3 और ये 3। तो यहाँ से एडजॉइंट ए क्या निकल कर आएगा हमारे पास, हम कैसे लिखते हैं कॉलम में लिखते हैं, जैसे 4 है -5 है 1 है, 4 है -5 है और 1 है, कॉलम में लिखा 2 है 0 है -2 है, यहाँ प्लस के 2 है 0 -2 2 0 -2। अब ये है 2 5 3 2 5 3, ये हमारे पास क्या निकल का आया एडजॉइंट ए निकल का आया। तो यहाँ से ए इनवर्स हम फाइंड कर लेंगे, ए इनवर्स, तो यहाँ से ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, तो हमारे पास एडजॉइंट ए क्या निकल का आया था 10 निकल का आया था, और हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल का आया है यहाँ से 4 - 5 1 4 - 5 1 2 0 -2 2 0 -2 2 5 3 2 5 3, हमारे पास ये निकल का आया। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है x = a इनवर्स b, तो x क्या है हमारे पास x y z है, a इनवर्स क्या निकल का आया 1/10
4 2 2 -5 1 0 -2 5 3। और हमारे पास b क्या है, b जो है ये है गिवन 4 0 2 4 0 2, तो ये लिखा। अब पहले हम इसे एज इट इज़ रखेंगे बाहर 1/10 को, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 4 जा क्या होगा 16, और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 2 2 जा 4। अब -5 की मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 20 प्लस के 0 आएगा, फिर 5 जा 5 5 2 जा 10 प्लस के 10 आएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई 4 से करो 4 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और 3 की 6। अब इसे ऐड करो, क्या आएगा 16 में अगर 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20। अब यहाँ देखो 10 ये है 20 जो है प्लस माइनस के ज़्यादा है, 10 प्लस के कम है, तो प्लस के माइनस के क्या आएगा 10 आएगा। अब ये क्या होगा 6 और 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। अब इसे अंदर पहुँचाओ तो अंदर कैसे जाएगा 1/10 इंटू 20, ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आएगा 2, सेम एज क्या होगा ये 1 टाइम्स कैंसिल आउट होगा माइनस के 1, और यहाँ आएगा 1। क्लियर हुई बात ये। तो यहाँ x y z, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2, y की वैल्यू आ गई है -1 एंड z की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।